सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग फिर एक बार संधि का एक अंतिम प्रारूप विसर्ग संधि सीखेंगे कुछ नियमों के माध्यम से कि विसर्ग संधियों में क्या नियम होता है और विसर्ग संहित कहते किसे। तो हम ज्यादा आपका समय न बर्बाद करके सीधे संधि पे आते हैं, विसर्ग संधि पर। देखिए विसर्ग संधि क्या होता है कि अगर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, वो भी विसर्ग के साथ क्या है, स्वर आए या व्यंजन आए, तो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल दे रहा, निह धन आहार, इसको बोलते हैं निराहार। कैसे ये होगा निराहार, ये नियम से हम आगे सीखेंगे। ठीक, दुधन आशा, ये हो जाता है दुराशा। कैसे होगा दुराशा, समझना होगा, विकार उत्पन्न होगा। तपधन भूमि, तपोभूमि, ये कैसे होगा, ओ की मात्रा क्यों आ गया, र कैसे आ गया। मनधन योग, मनोयोग, ये कैसे हुआ। ये सारे नियमों को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे और विसर्ग संधि को संपूर्ण रूप से समझेंगे। आइए शुरू करते। विसर्ग संधियों में कुछ नियम हैं। जैसे पहला नियम है विसर्ग संधि के प्रमुख नियम में, पहला नियम आपको देखना है तो वो है विसर्ग का ओ होना। कैसे ओ होता है, विसर्ग का ओ कब होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी यदि विसर्ग के बाद अ आए अथवा वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, या अंतस्थ आए, या अंतस्थ व्यंजन आए, अंतस्थ व्यंजन आए, या ह आए, तब इस स्थिति में विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। कैसे हो जाता है, ओ की मात्रा पा जाता है। जैसे देखिए अधधन गति, एग्जाम्पल समझते हैं। अधधन गति, तो देखिए विसर्ग है और ग है, क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण है, इसमें नाते ये जो होगा विसर्ग ओ की मात्रा दे देगा, तब अधगति की जगह पर वो ध ओ की मात्रा ले लेगा, अधोगति, अधोगति हो जाए। ठीक है, उसी तरह से मनधन अनुकूल, देखिए अ आ गया, ओ की मात्रा लेगा न, तो मनधन अनुकूल जो होगा मनो, मनोनुकूल, मनोनुकूल हो जाएगा। ठीक है, तपधन बल, तब ब प फ ब तीसरा वर्ण है ना, तो तप प प ओ के मात्रा तपो बल, ये मात्रा हो जाएगा क्या, तपो बल। उसी तरह वय वृद्धि, वय यह व्री व यर लव अंतस्थ है ना, यर लव क्या अंतस्थ है, तो ओ की मात्रा वयो वृद्धि, वयो वृद्ध भी लिख सकते हैं, वयो वृद्ध, क्या लिखेंगे इसे, वयो वृद्ध। तप भूमि, तब इसमें प पर मात्रा लग जाएगा, तपो भूमि हो जाएगा, प पे मात्रा ले लेंगे तो इसका हो जाएगा तपो भूमि। पय दंद, त थ द तीसरा वर्ण है, तो प यो, ये हो जाएगा प यो द, क्या हो जाएगा, प यो द, ओ की मात्रा ले ले। मन धन रथ, तो मन रथ क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा लेकर के मनोरथ हो जाएगा। उसी तरह से मन धन योग क्या होगा, ये हो जाएगा मनोयोग, क्योंकि यह योग अंतस्थ व्यंजन है तो इसलिए मनोयोग। ठीक, मन धन हर, तो ओ की मात्रा लेगा तो ये हो जाएगा मनोहर, तो मनोहर का संधि विच्छेद मन धन, और संधि जो होगा मनोहर होगा, और ये किसमें आता है, विसर्ग संधि में आता है। कहीं कहीं कुछ अपवाद भी हैं,
इसको ध्यान देने की जरूरत है। अपवाद क्या है कि ये अपवाद ये है कि पुनः या अतः में विसर्ग जो होता है, विसर्ग उसके साथ क्या होती है, जैसे कहीं पुनः आए, जैसे यहाँ आया पुनः, यहाँ पर भी क्या है पुनः, और पुनः एवं अंतः अगर आए तो विसर्ग का जो होता है र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? र कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा र का नियम भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए यहाँ पर अंतर, ये अ भी आया, ज आया, म आया, लेकिन ये उस नियम पर नहीं चल रहा, ये इसके लिए है पुनः धन अंतः में ये अंतर्गति हो जाएगा। अंतर, अंतः धन अग्नि, अंतरग्नि, 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 है ना। पुनः जन जन, है ना। ये देखिए हम लोग एक मात्रा यहाँ पर अंतरग्नि इसे लिखाएंगे, ठीक है। उसी तरह से अंतरग्नि ऐसे लिखेंगे, अंतरग्नि। पुनर्जन तो हो जाएगा पुनर्जन, र का मात्रा ले लेगा ज। पुनः मुद्रण तो हो जाएगा पुनर्मुद्रण, पुनर्मुद्रण, है ना। इस तरह से ये एक अपवाद स्वरूप है जिसको आप अलग से भी समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर विसर्ग का र कब होता है? जैसे अभी हम लोगों ने र में बदला था ना, कोई भी विसर्ग कब र, अगर विसर्ग के बाद, नियम इसका है कि विसर्ग के बाद हम लेकर आए, किसको लेकर के आए? अ आ छोड़ दीजिए, छोड़कर स्वर आए, कोई स्वर आए अ आ को छोड़कर, और बाद में कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ आए, उ आए, छोटा उ आए, हाँ, विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर, विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर आया विसर्ग के पहले, देखिए, है ना, मात्रा है इसमें, ठीक। अ या आ को छोड़कर दूसरा कोई स्वर हो और बाद में आ आए, उ आए, समझिएगा ध्यान से, विसर्ग के पहले दूसरा स्वर होना चाहिए, ये नियम है। क्या न हो, क्या न हो, क्या न हो, अ या आ न हो, अ या आ न हो, ये कह रहा विसर्ग के पहले। अब हम समझाते, देखिए नी है ना, नी जो अ या आ की मात्रा नहीं ले रहा, इसमें कहीं भी देखेंगे ना तो विसर्ग के पहले कोई अ या आ की मात्रा नहीं ले रहा, वही कह रहा, छोड़कर कोई दूसरा स्वर होना चाहिए, और बाद में आ आए, उ आए, बड़ा उ आए, या तीसरा वर्ण आए, या चौथा वर्ण आए, या पांचवा वर्ण आए, है ना, या अंतस्थ आए, क्या है? अंतस्थ आए, तब विसर्ग का र हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? र। ये सूत्र है कि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और उसके बाद आ आए, उ आए, बड़ा उ आए, वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, या अंतस्थ आए, तब विसर्ग का क्या हो जाता है? र। जैसे यहाँ पर न पर क्या है? छोटी की मात्रा है, सब जगह छोटी है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, यहाँ ऊ की मात्रा है ना, ऊ की, छोटी की, छोटा ऊ, इसका मतलब अ या आ की मात्रा नहीं है, तो उसको लिखते समय नी, तो ये र बदल जाएगा, आ की आधा र बदलेगा, आ की मात्रा नी रा सा, है ना। हमने समझाया था कि कोई भी व्यंजन र जो होता है आधा होता है, तो इसका आप क्या लिखेंगे? कभी भी इसी स्वर के साथ मिलाएंगे, अ के साथ मिलाएंगे तो र हो जाएगा, आ के साथ में रा हो जाएंगे, ई के साथ मिलाएंगे तो री हो जाएगा, बड़ी के साथ में री हो जाएगा, है री, री, देखिए री, इसको पढ़ते री, इसको पढ़ते री, री मतलब ज्यादा देर तक जब जाते, बड़ी की मात्रा तो ज्यादा देर तक, छोटी की मात्रा तुरंत, री, री, की, ध्यान दीजिएगा, की, इसमें फर्क पड़ता है, की, है ना, इसमें अंतर है, तो मात्रा ले लेते हैं, ठीक, निराशा। उसी तरह से ये नी होगा, आधा र, कोई स्वर तो है नहीं, तो ध जो है इसको लेकर के उस्मानी र हो जाएगा निर्धन, निधन धन, निर्धन। ये देखिए निधन बल, निर्बल, अगर कोई स्वर रहता तो मात्रा लेकर के र पूरा हो जाता, नहीं तो व्यंजन है तो उसके ऊपर चला जाएगा। निधंजन, निर्जन,
नि धन जन निर्जन, आसी धनवार आशीर्वाद, आसी धनवाद आशीर्वाद, व ले लेगा द को, ठीक। दू धन बल दुर्बल, है ना। दू धन जन दुर्जन, कैसे हुआ दुर्जन, एक बार फिर समझ लेते हैं। विसर्ग से पहले अ या आ नहीं है, उसके बाद ज जो है क च छ ज वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण है, इसलिए विसर्ग र में चेंज हो रहा। तो वही चीजें हैं, या तो स्वर आएगा तब आ उ आएगा, या तो व्यंजन आएगा तो तीसरा चौथा पांचवा आएगा, या अंतस्थ आएगा। तो ये क्या है, तीसरा वर्ण के नाते ये र लेगा, दुर्जन हो जाएगा आधा र। निधन धारणा निधन धारण निर्धारण, निधन धारण क्या हो गया, निर्धारण, ठीक। उसी तरह से दुहधन उपयोग, दुहधन उपयोग तो हो जाएगा दु, देखिए उ की मात्रा ले लेगा, दुरुपयोग, क्या हो जाएगा, दुरुपयोग, ठीक। दुधन, दु धन उ, तो देख रहे हैं दु उ है और र उ की मात्रा है दुरूह, क्या हो जाएगा, दुरूह। उसी तरह बही धन मुख, तो बही तो शब्द रहेगा ही रहेगा, कि म प फ ब भ म पांचवा वर्ण है, तो पांचवा वर्ण के नाते ये चेंज हो जाएगा आसमानी र में, तो हो जाएगा बहिर्मुख, आधा र आसमानी र बना देंगे बहिर्मुख। बात समझ आए। अगले नियम की ओर चल रहे हैं। देखिए 3 नियम हम लोग को पढ़ना है। देखिए 3 नियम कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने विसर्ग को परिवर्तित किया था, किसमें, विसर्ग को हम लोगों ने ओ में परिवर्तित किया। ये पहला नियम है ओ में परिवर्तन, और दूसरा नियम है र में परिवर्तन। तीसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं तालव्य स, चौथा पढ़ेंगे मूर्धा स, फिर पढ़ेंगे दंता स में परिवर्तन विसर्ग, ठीक। और भी परिवर्तन पढ़ेंगे, लेकिन यही बारी समझेंगे कि कब ओ बनता है, कब आसमानी र बनता है, कब तालव्य स बनता है। देखिए तालव्य स का यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, स्वर 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 की मात्रा लगाए, और बाद में च छ, तो वर्गीय व्यंजन का विसर्ग के साथ च छ या स हो, च छ या स हो, तब विसर्ग के साथ अगर ये लगेगा तो ये स में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, स में, ठीक। तालव्य स हो जाता है, तालव्य स हो जाता है। तो ये पहला और दूसरा वर्ण लिए, तीसरा चौथा पांचवें वर्ण पर पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। तो देखिए च भी दिख रहा और ये विसर्ग भी दिख रहा और कोई स्वर भी है, इसलिए नी, और ये आधा सम बदलेगा, निश्चिंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निश्चिंत। उसी तरह से नी ई की मात्रा ले रहा और ये आधा स, निश्चल, क्या हो गया, निश्चल, ठीक। इसको क्या लिखेंगे, निश्चल, ठीक है। आगे देखें दु धन शासन, नी धन छल बराबर निश्चल, दु धन शासन दुशासन, कैसे हुआ, यही नियम से हुआ, दुशासन, ठीक। दु धन चरित्र, पहला च छ में से आया तो दुष्चरित्र, क्या हो गया, दुष्चरित्र, ठीक है। इस तरह से ये एग्जाम्पल हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अगला देखिए, अब अगला है मूर्धा स का होना, तालव्य स मूर्धा स। मूर्धा स कब होता है, यदि विसर्ग के पहले ई या उ, अब बाद में ई की मात्रा और उ की मात्रा हो। विसर्ग के पहले देखिए ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा हो तब, है ना, विसर्ग से पहले ई या उ की मात्रा हो, ठीक। तो विसर्ग बाद में क ख ट ठ प फ, है ना, जैसे वर्गीय व्यंजन का क ख हो और प ट ठ, त थ तो हो ही गया। इसके पहले हम लोग किसको पढ़े, च छ को पढ़े, और क ख ट ठ पहला दूसरा वर्ण है, और प फ हो, प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धा स हो जाता है, विसर्ग का हो जाता है मूर्धा स, है ना। तो जो विसर्ग है मूर्धा स में बदल जाएगा। कैसे बदले, देखिए निधन कप कपट, तो ये हो जाएगा निष्कपट, निष्कपट,
क्योंकि क ख ट ठ प फ में से कोई आ रहा है, तो क यहाँ देखिए निष्कंटक, क्या हो जाएगा? निष्कंटक। उसी तरह से धनु धन टंकार, देखिए उ की मात्रा है, छोटा उ की मात्रा, तो धनु धन ये विसर्ग ट ले रहा है, देखिए ट ठ आ रहा, तो धनुष टंकार, क्या हो जाएगा? धनुष टंकार। नि धन ठुर, ये इसको अगर लेंगे तो निष्ठुर, क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा उस नियम से, ठीक। फिर प आ गया, प्राण में प आया और नी में ई की मात्रा है, तो निष्प्राण, ये क्या हो जाएगा? निष्प्राण। निधन फल निष्फल। लेकिन इस तरह से आप क्या करेंगे? सभी नियमों को आप समझ पाएंगे, किसके लिए? कब मूर्धासा होगा तब, ठीक। अपवाद में क्या है? दू धन ख बराबर दुख, ये हमेशा याद रखिएगा, अपवाद होता है दू धन ख बराबर दुख। अगला नियम ये है, अगला नियम समझते हैं क्या है? तालव्य स हो गया, मूर्धा स हो गया, दंता स कब होता है? अब देखिए बचा था त थ, यदि विसर्ग के बाद त थ, त या थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। कौन सा स हो जाता है? दंता स हो जाता है ना। जैसे नमः धनते, त आ गया तो ये हो जाएगा नमस्ते, नमः धनते बराबर नमस्ते। निधन तेज निस्तेज, क्या हो जाएगा? निस्तेज। मनधन ताप मनस्ताप, मनस्ताप, मनधन ताप मनस्ताप। निधन संतान निस्संतान, निस्संतान, निस या संतान हो संताप, निस्संताप, संताप है तो निस्संताप। दुधंतर दुस्तर, दुस्तर ये वाला सा लिखें, दंता सा, तालब मूर्धा दंता, दुस्तर, ठीक। दुधन साहस दुस्साहस, दुधन साहस दुस्साहस, क्या लिखेंगे इसको? दुस्साहस, ठीक। ये 5 नियम हो गए, है ना। तो वर्गीय व्यंजन में क्या देखा आपने? क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, है ना। तो आपने देखा कि त थ जो है, त थ आपको क्या दे रहा है? तालव्य स दे रहा है, और च छ क्या दिया था? शायद ताल, ये च छ ये दिया था। क ख ये देखिए क ख ट ठ और प फ, क ख ट ठ और प फ, क ख ट ठ और प फ कौन सा स्वर दे रहे हैं? कौन सा? देखिए पीछे मूर्धा स, ये सब के सब क्या दे रहे हैं? मूर्धा स, ठीक। ये भी एक समझने के लिए ट्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक। अगला नियम देखते हैं, विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग का लोप हो जाना क्या है? यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगम हो जाता है। जैसे ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद छ हो तो इसका आगम हो जाता है किसका? च का। जैसे अनु, अनुधन छेद, तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद, अनुधन छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद, ठीक। छत्रधन छाया तो हो जाएगा छत्र छाया, छत्र छाया, छत्र छाया, छत्र छाया, ठीक। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर्ग दीर्घ स्वर हो जाता है, ये भी ध्यान रखें, पहले का स्वर्ग दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे निधन रोग बराबर निरोग, दीर्घ स्वर में मैंने बदल दिया। निधन रस बराबर नीरस, है ना, ये ध्यान रखिएगा, निधन रस बराबर नीरस, ठीक। अगला है, यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे विसर्ग के पहले देखिए अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, देखिए अ या आ हो और ए हो तो हो जाएगा अतएव, विसर्ग का केवल लोप कर देंगे तो हो जाएगा अ या आ और बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तो ये जुड़ जाता है, लोप कर देंगे और जोड़ देंगे तो क्या हो गया? अतएव,
अगला नियम समझिए, विसर्ग में परिवर्तन न होना। फिर विसर्ग का भी लोप था, अब परिवर्तन भी नहीं होगा। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ध्यान रखना है। विसर्ग के पहले अ हो और इसके बाद क या प हो तो विसर्ग का विसर्ग रहता है। जैसे प्रातः काल में क है, यहाँ प है, क प वाला है तो प्रा, इसको पूरा ऐसे लिखेंगे, प्रातः काल लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अंतःकरण को अंतःकरण ही लिखेंगे, ऐसे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अंतःपुर को अंतःपुर ही लिखेंगे। अधपतन को देखिए अधपतन, तो कहीं कहीं अधोपतन है या अधपतन, अधपतन है ना, ये कहीं परिवर्तन दिखाएगा। लेकिन इस तरह से आप समझेंगे कि अगर कभी भी कोई वर्ण अ की मात्रा लिया है, सब लोग अ की मात्रा लिए हैं, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद क या प आएगा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, विसर्ग को लिखेंगे। अपवाद में क्या समझना, नम धनकार नमस्कार, यहां नहीं होगा, जहां नम होगा, जहां पूर्व भी होगा वहां पर भी पूरा धनकार बराबर पुरस्कार, पुरस्कार। ये किस नियम में चला गया, इस पीछे वाले नियम में। किस वाले नियम में, पीछे वाले नियम में चला गया। अभी जो किसमें किए थे, तालव्य स, ये देखिए ये इस वाले में है ना, इस वाले नियम में आ गया तालव्य स में। ठीक, तो इस तरह से आप इस विसर्ग संधि के सारे क्वेश्चंस को आप एक या दो बार देखिए, इन नियमों को बार बार रिवाइज करिए। जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में नियम लिखा उसी पर आप विशेष दीजिए, है ना, तो आपको पूरी विसर्ग संधि के ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन होंगे आप आसानी से हल कर पाएंगे, है ना। हमें आशा है कि आपको विसर्ग संधि जरूर समझ में आए। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपसे निवेदन है इसको शेयर करिए, ताकि कोई बच्चा जिसको संधि नहीं आता या हिंदी का व्याकरण उसको नहीं आता, तो इस वीडियो को अगर देखेगा तो जरूर उसको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।